Hello, good morning, students. BKM India is here, and you are welcomed in orientation. In continuation, we have another letter to discuss, and this letter is also very much important for students of 9th and 10th, especially. This letter is known as a letter of complaint, and यह अपनी कंप्लेन लॉस कराने के लिए, अपनी कंप्लेन को दर्ज कराने के लिए ये लेटर ड्राफ्ट किया जाता है। एक बात तो आप जान लो बेटा कि आपके फॉर्मल लेटर राइटिंग में सिर्फ एक फॉर्मेट यूज करना है, और वो है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट एंड सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। बस ये इसके पार्ट्स हैं। सब्जेक्ट आपका बदल सकता है और उस अकॉर्डिंगली आपको लेटर ड्राफ्ट कर लेना। नथिंग डिफरेंट यू हैव टू लर्न, नथिंग स्पेशल यू हैव टू लर्न। इफ यू नो मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस, इफ यू नो द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, सो फॉर एनी इश्यू, फॉर एनी टॉपिक यू कैन ड्राफ्ट योर लेटर। आपको कंटेंट में एक बात का ध्यान रखना है कि कंटेंट में कम से कम दो पैराग्राफ्स हो। फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेन द प्रॉब्लम इश्यू, द प्रॉब्लम और इश्यू, और सेकेंड पैराग्राफ मस्ट बी द स्मॉलर वन, और दैट शुड कंटेन योर रिक्वेस्ट, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। और ये दोनों चीजें अगर मेंटेन करके आप कंटेंट को ड्राफ्ट करते हो और लेटर के सारे पार्ट्स को आप फॉलो करते हो, तो सर्टेनली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन लेटर राइटिंग। सो दिस इज लेटर ऑफ कंप्लेंट। ये कंप्लेंट लेटर है ये, और इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। और फॉर स्पेसिमेन, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक लेटर मैं आपको दे देता हूं, एंड दिस लेटर विल हेल्प यू टू ड्राफ्ट another letter of complaints. अभय कुमार, शिव विहार, न्यू दिल्ली, पिन कोड, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। 20th May 2020, this is the date, and then the manager, Blossom Publication, ये पब्लिकेशन के मैनेजर साहब हैं, एंड न्यू दिल्ली, पिन कोड। आगे बढ़ने से पहले मैं इसका क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूं। क्वेश्चन है कि आपने एक किताब खरीदी, आपने एक प्रैक्टिस बुक खरीदा, ब्लॉसम पब्लिकेशन से पब्लिश है वो किताब, और वो किताब जो है वो जनरल इंग्लिश प्रैक्टिस बुक है। वो कंपटीशन के लिए आपने जनरल इंग्लिश प्रैक्टिस बुक खरीदी, लेकिन उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, स्पेलिंग एरर है, सेंटेंस एरर है, और कहीं कहीं मिसप्रिंट भी है। तो उसकी कंप्लेन के लिए आपने मैनेजर को लेटर लिखा। सो ब्लॉसम पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, पिन कोड, सब्जेक्ट अ कंप्लेन अबाउट द एरर्स इन अ बुक, अ कंप्लेन अबाउट द एरर्स इन अ बुक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सर एंड मैडम, ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, as usually you do, and then with due respect, I Abhay Kumar have to say that I bought a general English practice book. This is the book name. General English practice book आपने खरीदी of your publication, अर्थात ब्लॉसम हाउस का, ये ब्लॉसम पब्लिकेशन का है। एंड आई एम सॉरी टू से, ये कहने का तरीका है, ये थोड़ा सा मैनर है, एकदम सीधे डंडा नहीं मारते। आई एम सॉरी टू से, मुझे कहने में तकलीफ हो रही है। आई एम सॉरी टू से देयर आर मेनी एरर्स इन एज स्पेलिंग एरर, रॉन्ग सेंटेंसेस एंड मिसप्रिंटिंग टू। आपकी किताब में स्पेलिंग एरर भी है, सेंटेंसेस भी गलत दिए हुए हैं, और कहीं कहीं मिसप्रिंट भी है। We never expect the same from a big publication like yours. आपके जैसे, आपके पब्लिकेशन के जैसे
बड़े पब्लिकेशन से हम इस तरह की गलती की उम्मीद नहीं करते. दिस इज द मैनर टू लॉज आवर कंप्लेंट्स. So I would like to request you to remove the errors from your practice book. अपने प्रैक्टिस बुक से ये एरर्स आप रिमूव करिए. और इतना ही नहीं, एंड गेट ऑफ माई ओन कॉपी रिप्लेस्ड. और मेरी किताब जो मैंने खरीदी है उसको आप रिप्लेस करवाइए as soon as it's possible, जितना जल्दी हो सके. प्रॉब्लम क्या है? आपने किताब खरीदी, किताब में बहुत सारे एरर्स थे और आपने पब्लिकेशन के मैनेजर को चिट्ठी लिखी, and through that letter you lost your complaint and you requested to remove the errors from the book and replace your own copy as soon as it's possible. So this is a complaint letter. Complaint किसी भी तरह का हो सकता है. आपने मोबाइल खरीदा, 10 दिन बाद मोबाइल काम करना बंद कर दिया. आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट में कोई शिकायत है. सो जहां कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए लेटर्स लिखने होते हैं, इस फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं. सब्जेक्ट बदलते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एंड अकॉर्डिंगली एक छोटे से लेटर के माध्यम से हम अपनी कंप्लेंट दर्ज करा लेते हैं. आई थिंक दिस लेटर of complaint might be helpful for you to understand this fact, and you will be able to draft your own complaint letters very normally and very easily. It will not be any difficulty for you after this video. So wishing you all the best.